नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 के 10 तक। मैं हूं आपके साथ सोनल। उम्मीद है फैमिली आपकी अच्छी होगी और आपका ख्याल रख रही होगी। इसी बीच और रात के 10 बज रहे हैं और रात के 10 बजे आपको अलग कहानी से रूबरू कराते हैं। आज की भी कहानी बेहद खास है। आज का टॉपिक हम आपको बताते हैं, तो आइए देखते हैं। चार देश, खूबसूरत लड़की और फ्रीजर में लाशें। स्कूल टॉपर बन गई आइसक्रीम किलर। कहानी उस महिला ने जिसने सच्चे प्यार की तलाश में 2 लोगों का बेरहमी से कत्ल कर दिया, फिर उनकी लाश को काटकर फ्रीजर में छुपा कर रखा। लेकिन क्यों उस महिला ने ये खौफनाक कदम उठाया और कैसे उस महिला की पोल खुली, चलिए जानते हैं विस्तार से। साल 1978 मेक्सिको में इस्तिबालिज क्राजा नामक लड़के का जन्म हुआ। जब वह 5 साल की हुई तो उसका परिवार मेक्सिको से स्पेन शिफ्ट हो गया। क्राजा के पिता एक जाने माने लेखक थे। वह काफी सख्त स्वभाव के इंसान थे। वह क्राजा को हर छोटी बात पर टोकते और अच्छा बनने की सीख देते। लेकिन क्राजा को उनकी ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसे पिता के इस व्यवहार से चिढ़ थी और जब भी वे क्राजा को डांटते तो वह काफी अपमानित महसूस करती। उसका मन करता कि वह अपने पिता की हत्या कर दे। वह हमेशा यही सोचती रहती कि अपने पिता को कैसे मारूं। क्राजा वैसे पढ़ाई में काफी तेज थी। वह हमेशा स्कूल में टॉप करती। एक खबर के मुताबिक जब वह बड़ी हुई तो पिता के कहने पर क्राजा ने अर्थशास्त्र विषय में पढ़ाई को जारी रखने का निर्णय लिया। लेकिन कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उसका एक बॉयफ्रेंड बन गया। वह उसे बेइंतहा प्यार करती थी। क्राजा चाहती थी कि पढ़ाई खत्म होने के बाद वह नौकरी करेगी और बॉयफ्रेंड के साथ घर बसाएगी। दरअसल क्राजा को बच्चों से काफी लगाव था, इसलिए उसका मन था कि उसके कई सारे बच्चे हो। लेकिन पढ़ाई के दौरान ही क्राजा ने अपने बॉयफ्रेंड से सगाई कर ली और जल्द ही यह रिश्ता टूट भी गया। जी हाँ, क्योंकि सगाई के कुछ दिन बाद ही उसके मंगेतर ने उसे छोड़ दिया। इससे क्राजा का दिल बुरी तरह टूट गया। पूर्व मंगेतर को मार डालने की वह हमेशा एक अपने दिमाग में सोच रही थी। वह अपने पूर्व मंगेतर से इतनी नफरत करने लगी कि उसने उसे भी मारने का मन बना लिया और सोचने लगी कि उसको मैं कैसे मारूं। यहाँ तक कि गुस्से में क्राजा ने पूर्व मंगेतर की कार की ब्रेक तक फेल कर दी ताकि एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाए। लेकिन यह सिलसिला तभी भी नहीं थमा। फिर भी लड़का किसी तरह बच निकला। दरअसल उसे पहले ही पता चल गया था कि कार की ब्रेक फेल हो गई है। हालांकि उसे ये नहीं पता चल पाया कि यह हरकत क्राजा की है। इसके बाद क्राजा उस लड़के को भूलने के लिए स्पेन देश छोड़कर जर्मनी में जाकर बस गई। वहां वह शुरुआत में तो कुछ महीने उसने लोगों के घरों में नौकरानी का काम किया। लेकिन वह देखने में वह सुंदर थी और जर्मनी भाषा भी उसे अच्छे से आती थी, जिस कारण एक आइसक्रीम पार्लर में क्राजा की नौकरी लग गई। होलगर होल्स से हुई क्राजा की मुलाकात, यहाँ उसकी मुलाकात आइसक्रीम फ्रीजर बेचने वाले एक शख्स से हुई जिसका नाम होलगर होल्स था। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। होल्स अक्सर काम के सिलसिले में उस पार्लर में आता और घंटों बैठकर क्राजा से बातें करता। नतीजा ये हुआ कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और जल्द ही साल 2002 में उन्होंने शादी भी कर ली। हालांकि होल्स क्राजा से 14 साल बड़ा था।
लेकिन फिर भी क्राजा ने उम्र में फर्क को नजरअंदाज करके उससे शादी कर ली। अब इसके बाद होल्स क्राजा को लेकर अपने शहर चला गया। शादी के बाद क्राजा वेट्रेस का काम करने लगी। इसी बीच अब होल्स ने काम करना बंद कर दिया। अब घर का सारा खर्च क्राजा ही उठाती। यही नहीं, होल्स ने क्राजा के साथ मारपीट तक करना शुरू कर दिया। वह उसे टॉर्चर देता। क्राजा फिर भी ये सब सहती रही क्योंकि वह अपना घर अच्छे से बसाना चाहती थी। और उसके बाद क्राजा और होल्स ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हो गए। दिन बीतते गए और इसी बीच क्राजा की नौकरी चली गई। अब उनके पास बची थी तो उनकी सेविंग्स। दोनों ने सोचा कि क्यों ना नई जगह जाकर एक आइसक्रीम पार्लर ही खोल लिया जाए। इसलिए दोनों बिजनेस जमाने के लिए ऑस्ट्रेलिया आ गए। यहाँ वेइना शहर में उन्होंने छोटा सा आइसक्रीम पार्लर खोल दिया। काम अच्छा चलने लगा और अब दोनों भी एक दूसरे के साथ प्यार से रहने लगे। दोनों पूरा दिन काम करते, फिर खाली समय में अपने शौक पूरे करते। दरअसल होल्स को बंदूक चलाना काफी पसंद था, इसलिए दोनों मिलकर बंदूक चलाने की प्रैक्टिस करते। थोड़े दिन तो सब ठीक रहा, लेकिन एक बार फिर होल्स ने क्राजा के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। दोनों को बच्चे भी नहीं हो रहे थे, इससे क्राजा काफी दुखी रहने लगी। क्राजा की जिंदगी में हुई दूसरे शख्स की एंट्री। जी हाँ, तभी क्राजा की जिंदगी में दूसरे शख्स की एंट्री हुई। उसके जिंदगी में नए शख्स की एंट्री हुई। इसका नाम था मैनफ्रेड हिंटरबर्गर। वह भी आइसक्रीम फ्रीजर का काम करता था। धीरे धीरे क्राजा का झुकाव हिंडरबर्गर की तरफ हो गया और वह होल से दूर होती चली गई। क्राजा के 2 सालों तक हिंटरबर्गर के साथ अवैध संबंध रहे, जिसके बाद उसने अपने पति होल्स को तलाक दे दिया। अच्छे काम चलने लगा और अब दोनों भी एक दूसरे के साथ प्यार से रहने लगे। अब क्राजा ने कर ली तीसरी शादी। दोनों पूरा दिन काम करते, फिर खाली समय में अपने शौक पूरे करते। दरअसल होल्स को बंदूक चलाना काफी पसंद था, इसलिए दोनों मिलकर बंदूक चलाने की प्रैक्टिस करते। थोड़े दिन तो सब ठीक रहा। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क की खास पेशकश 10 की 10 तक। नमस्कार।